आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं एक वचन लिया है आबहू भविष्योत का किताब से 2 अध्याय 14 वचन पढ़िए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आज का हेडिंग लिया, धरती परमेश्वर का ज्ञान से भरने वाला है। आमीन, आमीन। फिर से पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के, देखो आबहू भविष्यवक्ता बोल रहा है, इस समय की बात, इस समय की बात बोल रहा है। ये भविष्यवाणी उस समय की नहीं है। आबहू बोलने का समय नया करार नहीं है, खाली जुन्ना करार था, जुन्ना करार था। सोच के देखो, उस समय यह पुस्तक नहीं था, चमड़े का किताब था, वो भी इज़राइल में था, दुनिया में नहीं है। ये वचन बोलने के समय हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म। मुस्लिम धर्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान में उस समय हिंदुस्तान के आगे चाइना तक सब बौद्ध धर्म था। उस समय आबहू भविष्यवक्ता बोल रहा है, पढ़िए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के, देखो बोल रहा है क्या बोल रहा है? पृथ्वी यहोवा का महिमा के ज्ञान से, महिमा का ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र जल से जैसा जल से समुद्र भरा है, वैसे ही ज्ञान से धरती भरने वाला है। वो ज्ञान का कारण इधर मेरा शूटिंग ले रहा है, मोबाइल आया, ज्ञान से आया। ये शूटिंग के लिए लाइट, उस समय लाइट नहीं था, कैमरा नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आमीन, आमीन। ये ज्ञान का बारे में आबहू बोल दिया है। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, उस समय जल से समुद्र भरा है ना, वैसा पृथ्वी परमेश्वर का ज्ञान से भरा रहेगा बोल के बोल दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका बारे में भजन संगीत से एक वचन देखिएगा। भजन संगीत 66 में 4 पढ़ो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर से पढ़ो। सारी पृथ्वी के लोग, सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तुझे दंडवत करेगा बोला। देखो ये यीशु मसीह जन्म होने का 1000 साल के पहले दाऊद महाराजा का संगीत में लिखा, सारे पृथ्वी किसका दंडवत करेगा? पढ़ो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तुझे जरूर स्तुति करेगा बोला है, सारे प्रजा लोग। आमीन, आमीन। आज दुनिया में क्रिश्चियन धर्म नंबर 1 है। आमीन, आमीन। पूरा दुनिया में इस समय स्तुति करता है। ये लिखने का समय सिर्फ इज़राइल में स्तुति होता था, ये लिखने के समय सिर्फ इज़राइल में स्तुति होता था। लेकिन भविष्यवाणी कर दिया दाऊद ने, एक समय आएगा, आबहू उस समय के बारे में बताया है, वैसे ये भी समय बता रहे, एक दिन आएगा सारे पृथ्वी तुम्हारा स्तुति से भरा रहेगा। आज देखो ईसाई के कौन से गांव में नहीं है बताओ? पूरा हिंदुस्तान में हर एक गांव में ईसाई लोग आ गया, हर एक गांव में, क्योंकि यह भविष्यवाणी लिखा है, सारे पृथ्वी के लोग तुझे स्तुति करेगा बोल के, तुझे नमन करेगा। आमीन, फिर से पढ़ो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आमीन,
आमीन, सारे पृथ्वी की लोग तुझे भजन गाएगा। आमीन। आमीन, देखो भविष्यवाणी इस समय पूरा कर दिया। आज का समय ये वचन भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। जो सऊदी कंट्री में बाइबल लेके जाने की अलाउड नहीं है, फाड़ देता था एक समय, लेकिन आज का समय बाइबल मोबाइल के द्वारा प्रवेश कर दिया सऊदी अरेबिया में। क्या करेगा? बाइबल पढ़ने की नहीं है, अभी मोबाइल में बाइबल आ गया, इसलिए आबहूब बोला, बराबर बोला। आबहूब 2 अध्याय 14 वचन फिर से पढ़ो। क्योंकि हाँ। पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, देखा, यही बात आज का समय के बारे में आबहूब बोल दिया है। पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, यहोवा का ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता। जैसा समुद्र जल से भरा है ना, ऐसा पृथ्वी पूरा ज्ञान से भरा है। मालूम है, ये मोबाइल बनाया, इसका पहला बनाया क्रिश्चियन है, ये लाइट क्रिश्चियन है, कार क्रिश्चियन है, ट्रेन क्रिश्चियन है, फ्लाइट क्रिश्चियन है, सारे विज्ञान क्रिश्चियन लोग का द्वारा ही प्रकट हो गया। बाकी कोई रिलीजन नहीं है इसका अंदर। पहला इन लोग ही उसको बनाया, उसका बाद ये लोग तैयार किया। उन लोग का पहला ये लोग की फ्लाइट, रॉकेट, हर एक विज्ञानी साइंटिस्ट क्रिश्चियन है। आमीन। आमीन, जैसा वचन बोला है वो वचन के द्वारा सारे क्रिश्चियन ही बुद्धिमान हो गया है। आमीन। आमीन, फिर से पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी से यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, हाँ, जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसा समुद्र जल से भर जल से भर जाता है, ऐसे ही पृथ्वी पृथ्वी ज्ञान से भर गया है। ज्ञान से भरा है क्या नहीं, ये देखो। आमीन। आमीन, अभी सबका घर में कंप्यूटर आ गया है, सबका हाथ में मोबाइल आ गया, ज्ञान प्रकट हो गया क्या नहीं है? आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, बाइबल ऑलरेडी पहले ही बोल देता है, जो होने वाला है पहले बोल देता है। बहुत कुछ बात बाइबल में है। अभी मैं एंट्री किया है अंदर, अब बाइबल का बारे में बहुत हम लोग को सीखना काम बाकी है। मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं है, मैं सीखा थोड़ा ही है, और मेरे को पढ़ने का सीखने का बहुत है मुझे। आमीन। आमीन, अभी रेवलेशन में हम मैं गया नहीं, डैनियल में गया नहीं है। अभी जाने के बाद देख लो, घबराहट हो जाएगा। यीशु अभी समय निकट है आने का, उसकी पहले सारे गुप्त बात प्रकट होने वाला है। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए सुनने वाला ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग जागृति हो जाओ। आमीन। आमीन, हालेलुया। अभी भजन संगीत 33 में 8। हाँ। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। हाँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, फिर से पढ़ो। सारी पृथ्वी के लोग, देखो भजन संगीत बोल रहा है, सारे पृथ्वी की लोग, सारी पृथ्वी के लोग हाँ, यहोवा से डरे। ये में सारे पृथ्वी की लोग किससे डरो? यहोवा से डरो। आमीन। आमीन, परमेश्वर यीशु से डर के बैठो बोल रहा है, आज वही है। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हर जगह पर ईसाई लोग स्तुति करना चालू हो गया। आमीन। हाँ, पढ़ो। जगत के सब निवासी जगत का हर निवासी उसका भय माने। उसका भय मानो। क्यों भय मानो? यीशु आने वाला है। हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए हम लोग का मन परिवर्तन होना है। बिगर मन परिवर्तन से हम लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। स्वर्ग राज्य जाना है, हम लोग का मन परिवर्तन होने का बोल के बाइबल हर दिन हम लोग को सिखाता है। आमीन। उसी में 4 पढ़ो। क्योंकि यहोवा का वचन हाँ, सीधा है हाँ, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, फिर से वचन पढ़ो।
क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, यहोवा परमेश्वर का वचन सीधा है, टेढ़ा नहीं है। आमीन। उसको मार के आओ, इसका चोरी करो, उसको लूट के आओ, उसका खून करो, ये बात बाइबल में नहीं है। और परमेश्वर यीशु कभी बोला नहीं है वो मारेगा तो मार खा के आओ, मेरे को आके बताओ, हम उसको बदला लेगा, तुम मार मत। गलत काम यीशु कभी नहीं सिखाया। दूसरे धर्म का बारे में दोषी देने का यीशु कभी नहीं बोला। तुम सुधरो, बाइबल वही बोलता है, दूसरे के मत देख, तुम सुधरो, दूसरे को गुनाह बताने का काम छोड़ दे। आमीन, हालेलुया। हम सुधरने का बहुत चीज बाकी है, कभी सुधरेगा। यीशु आने का पहला कभी आएगा पता नहीं, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी, कभी भी आ सकता है। आने के समय में हम लोग बैठा है, क्योंकि पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान से भर चुका है। वो आने का टाइम, आमीन, हालेलुया। वो आने का टाइम में हम लोग बैठा है, हम लोग बहुत जागृति से रहना है। इसलिए वचन कहता है, फिर से पढ़ो वचन, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई है। आमीन। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का सब काम सच्चा है, एक भी झूठ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन, उसका महिमा युक्त नाम, देखो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम पढ़ो, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन। आमीन। यीशु को कोई दुश्मन नहीं है, वो शैतान को भी प्रेम किया है। आमीन, हालेलुया। यीशु उसको डांटने के समय वो लोग बोला, अभी से हम लोग सताने के लिए आया है क्या, पूछा तो यीशु बोला, कुछ बोला नहीं है। वो लोग बोला, हम लोग यीशुवर के अंदर जाने के लिए अलॉट करो, जाओ, बोल दिया। आमीन, हालेलुया। वो प्रेम का खुदा है, इसलिए यीशु बोला, किससे भी तुम लोग दुश्मनी मत लो, सभी को प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारे पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होके। देखो एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है, यीशु आने वाला है। यीशु आने का समय पृथ्वी कैसा रहेगा बोल के भजन संगीत बोल रहा है, कैसा रहेगा पढ़ो, सारे पृथ्वी उसकी महिमा से, उसकी यीशु मसीह का महिमा से परिपूर्ण होगी, परिपूर्ण होके। आमीन, फिर आमीन बोल रहा है, फिर से आमीन। आमीन। सारे पृथ्वी महिमा से महिमा भरा रहेगा यीशु आने का समय। आमीन। उसकी पहले आबहूब क्या बोला, सारे पृथ्वी उसकी ज्ञान से भरे ही रहेगा। आज दुनिया ज्ञान का दुनिया बन गया है। आमीन, हालेलुया। आज का दुनिया ज्ञान का दुनिया, ये जो मोबाइल है इसका बारे में भी वचन बता रहा है। भजन संगीत 73 में 9 पढ़ो, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। फिर से पढ़ो, वे मानो, देखो मोबाइल का बारे में बता रहा है, पढ़ो, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते। आमीन। इंटरनेट किधर है, स्वर्ग में है, आकाश में, स्वर्ग में नहीं है, आकाश में है। इंटरनेट किधर है, सैटेलाइट आकाश में है। और यहां से हम लोग फोन करता है, हम लोग यहां से फोन करता है, ये फोन किधर जाता है, ये आवाज किधर जाता है, सैटेलाइट जाता है इंटरनेट में, फट से जाता है, वहां से रिपीट पृथ्वी में आता है। वचन बोल रहा है, पढ़ो, वे मानो आकाश में बैठे हुए बोलते हैं। हाँ, देखो इधर का हमारा आवाज आकाश में जाके बोलता है, इंटरनेट में बोल के, और वे पृथ्वी में बोलते वो फिर से पृथ्वी में आके हम किसको बात करना है उसका बात जाके ये आवाज जाता है। आमीन। मोबाइल का बारे में भजन संगीत 73 में
नवा वचन क्लियरली बता दिया। आमीन। बताओ, यही यीशु का महिमा। पृथ्वी ज्ञान से भरेले रहेगा ना। आज किसका पास मोबाइल नहीं है? ये मोबाइल रहने का कारण, ये इंटरनेट का कारण मेरा जैसा गरीब सेवक लोग आप लोगों के सामने आने के लिए मौका मिला। अगर ये मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मेरा बारे में कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े पास्टर लोग के पीछे दुनिया घूम रहा है। हम लोग जैसा गरीब लोग कोई खड़ा नहीं करता। जैसा लाजर अमीर का घर में खड़ा किया गया, नहीं। लाजर गया तो तुच्छ माना, भगा दिया। वैसे हम लोग को भगा देता है। हम लोग मानता ही नहीं है। बड़े बड़े पास्टर लोग मांगता है, उनका ही चलता था। लेकिन यीशु इस गरीब को खड़ा करने के लिए ये मोबाइल को लेके आके खड़ा कर दिया। अभी तुम लोग का भी प्रचार मोबाइल में है, हम लोग गरीब का प्रचार भी मोबाइल में। अभी प्रचार से टक्कर हो रहा है। फैसला सुनने वाला तुम लोग करो। हर एक संदेश को आजमा के देखो और फैसला आप करो। सब्सक्राइब आप लोग, आपका ऊपर है। व्यूज आपका ऊपर है, क्योंकि ज्ञान से भरेले दुनिया में आ गया। अभी यीशु बोला ना, पृथ्वी ज्ञान से भरा है। अब पृथ्वी ज्ञान से आ गया है, मोबाइल आ गया है। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और एक वचन पढ़ेगा, यशायाह नबी का किताब 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। आमीन। आबहुब जो वचन बोला है वही वचन यशायाह नबी भी बोल दिया है। सेम वचन। फिर से पढ़ो। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से यहोवा, देखो पृथ्वी, हम लोग जो खड़ा है ना पृथ्वी, ये पृथ्वी यहोवा का ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। आमीन। आज पृथ्वी पूरा ज्ञान से भर चुका है। आईटी कंपनी, आमीन, हालेलुया। देश देश में बम, हालेलुया। सब जगह में कार, ट्रेन, फ्लाइट, सब ज्ञान से भरा है। ज्ञान नहीं तो ये सब बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। ये सारे विज्ञान ज्ञान से उत्पन्न हो गया है। ये ज्ञान प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों लोग को दिया, क्रिश्चियन लोग को दिया, उन लोग ही बनाया। आप लोग हिस्ट्री बुक पढ़ के देखो, साइंस बुक पढ़ के देखो, ये कौन पहला उत्पन्न किया? फ्लाइट, राइट ब्रदर्स। ट्रेन, करंट आज उजाला का नीचे है, थॉमस अल्वा एडिसन, सर आइजैक न्यूटन, बोलते बोलते जा सकता। बहुत से विज्ञानी लोग, सारे लोग क्रिश्चियन लोग हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा है। ये प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट हो गया है। सारे ज्ञान उसके बच्चों लोग को दिया। आज विज्ञान का दुनिया में परमेश्वर का बच्चा लोग खड़ा कर दिया। नहीं तो ये ज्ञान नहीं रहता तो किसी का घर में कार नहीं रहेगा, टू व्हीलर नहीं रहेगा। साइकिल वो शुरुआत किया जर्मन वाले ने। आमीन। साइकिल से टू व्हीलर से फोर व्हीलर, फिर उधर से आकाश में उड़ गया। आमीन। ये सब विज्ञान, ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान से भर चुका है। पृथ्वी ज्ञान से भर चुका है। इसका मतलब यीशु आने वाला है। आमीन। यीशु आने वाला है। वो कभी भी आ सकता है। आप लोग तैयार हो जाओ। समय बर्बाद मत करो, संदेश में जुड़ते रह जाओ। इस संदेश आप लोगों को पसंद रहेगा तो सब्सक्राइब करो, और करने से नहीं है, लोगों को लेके जाओ।
ये संदेश लोगों का कान में लेके जाओ, वो परमेश्वर का सेवा है, उस सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करेगा। इस संदेश को भी प्रभु यीशु मसीह आशीष किया है हमको, आप लोग सभी को, सुनने वाले लोग, ये मोबाइल देखने वाला सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।